देखा जाए गौशालाओं में स्थिति बद से बदतर है। सरकारी फंड आ रहे हैं लेकिन गाय जो है उनको पर्याप्त भोजन या उचित व्यवस्थाएं, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, मर जा रही हैं। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की हालत ये है कि यहाँ का मुख्यमंत्री जब आप लोगों से बात करने के लिए खड़ा होता है, कहता है हमारे यहाँ तो गायों के लिए महान व्यवस्था हमने कर रखी है, कोई खरोंच नहीं लगा सकता है। और गौशालाओं में उनके द्वारा स्थापित जाओ तो वहाँ पर घुसने नहीं मिलता है कैमरा लेकर के कि अंदर का कहीं रिकॉर्ड करके बाहर ना ला दो, क्योंकि वहाँ गायों की हालत बहुत खराब है और ना उनको लिए चारा है ठीक से, ना पानी है। बंगाल में हिंसा हो रही है बाबा, इसमें क्या कहेंगे आप? बंगाल में जो हिंसा हो रही है जी, ये चिंता की स्थिति है, क्योंकि जब देश का गृह मंत्री स्वयं देश की फोर्स लेकर के पहले ही वहाँ पर पहुँचा हुआ है और जब वहाँ की पुलिस भी अब उसके नियंत्रण में है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ये लोग हालत को संभाल नहीं पा रहे हैं। यही अनुमान करना हो रहा है कि जरूर इनकी शह पे हो रहा है। महाराज आप धर्म गुरु है, लेकिन लगातार जो बंगाल में है एक पक्ष को लेकर तमाम हिंसक घटनाएं हुई हैं, काफी लोगों को जिंदा जला दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? कह तो रहे हैं जो हिंसा का कार्य बंगाल में हो रहा है वो चिंताजनक है। जब देश की फोर्स वहाँ पर है, देश का गृह मंत्री वहाँ पर पूरी स्वयं उपस्थित है, जाने कितने दिनों के लिए डेरा डाले हुए है, तब वहाँ पर ये सब कैसे हो सकता है? अगर हो रहा है तो समझ लीजिए देश में क्षेत्रीय पार्टियां अल्पसंख्यक हो गई हैं, कांग्रेस और केवल भाजपा का वर्चस्व रह गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये असल में अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति को भारत में प्रश्रय देने का परिणाम है। अमेरिका में पूंजीवादी राजनीति चलती है, वहाँ के पूंजीपतियों को राजनेता बढ़ाते हैं और फिर वो फंड करते हैं, जिससे किसी एक चेहरे को सामने लाया जाता है और वहाँ दो ही चेहरे सामने आते हैं, उन्हीं के नाम पे पूरा चुनाव लड़ लिया जाता है। इसका नाम तो ऐसे ही यहाँ भारत में भी व्यवस्था बनाई जा रही है, धीरे धीरे बन ही गई है लगभग। अब यहाँ पर भी एक दो चेहरे होते हैं, उन्हीं के ऊपर सारा का सारा चुनाव लड़ा जाता है। कौन दो चेहरे? अमेरिका की पूंजीवादी राजनीति का परिणाम है। दो चेहरे कौन है बाबा, साफ करिए। कौन दो चेहरे कौन है? दो राष्ट्रीय पार्टियों के। हम कहते कोई दो चेहरे हों जी, वो दो चेहरे ही तो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हो। भाजपा अपने आप को धर्मनिष्ठ पार्टी कहती है, लेकिन कहती है लेकिन धर्म का पालन कहीं पर भी उसके द्वारा दिखाई नहीं देता है। वो कहने के लिए तो सबसे बड़ी हिंदू पार्टी है, लेकिन आचरण में देखो तो हिंदू हाँ नहीं दिखाई देता है। 2027 के लिए माँ शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, इतना प्रयास करने के बाद भी हिंदू बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो माँ नहीं कह पा रहे हैं गाय को, तो और क्या कर पाएंगे वो? 2027 में विधानसभा चुनाव में बाबा किसके साथ? बाबा गौ भक्तों के साथ, गौ रक्षकों के साथ। जो पार्टी गाय की रक्षा का पक्का वचन देगी उसके साथ, और जो नहीं दे पाएगी उसको हम लोग किसी दशा में स्वीकार करने वाले। पद यात्रा में आपको किसने साथ दिया? किस पार्टी ने साथ दिया? हमारे कोई पार्टी अभी हमारे साथ नहीं आई है। अभी तक सत्य सनातन धर्म को मानने वाली जो जनता है वो हमारे साथ आ रही है। भाजपा ने पूरे देश में कब्जा कर लिया एक तरह से देखा जाए, और अभी एक पार्टी को शपथ नहीं लेने को मिला है। लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो कर रहा है, दबाव बना रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है, आपने जो शब्द का प्रयोग किया उसी में सब साफ छिपा हुआ है। आपने कहा कि भाजपा ने कब्जा कर लिया है, जो कब्जेदार होता है ना जी, वो बलपूर्वक कब्जा कर लेता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती है जी। तो भाजपा के हाथ में सत्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी इज्जत घटती जा रही है। क्या पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई हैं, इसकी वजह से भाजपा का ताकत बढ़ा है? कमजोर नहीं हुई है। क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं अभी उतनी धूर्तता नहीं दिखा रही हैं जितनी ये लोग दिखाने लग गए। तो जो धूर्तता में वो अगर आगे आ गई तो फिर पार नहीं पाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों को धूर्त होने की ज्ञान दे रहे हैं क्या? नहीं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है जिसका सामना वो पार्टियां कर रही हैं वो वस्तु स्थिति हम आपको पूछने पर बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के हित को क्या कहेंगे? ये गलत है। ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं तो उनको पूरे विश्व को बताना चाहिए कि आखिर किन किन कारणों से लड़ रहे हैं जी। उनकी लड़ाई का फर्क हमको भी पड़ रहा है। हम तो उनकी लड़ाई में नहीं हैं, हम तो लड़ाई से बाहर हैं। तो जब लड़ाई से बाहर के व्यक्ति को फर्क पड़ता है तो आपको उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा कि हम आपकी लड़ाई में क्यों पीछे जा रहे हैं। आप लड़िए, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। और विश्व के जितने विद्वान हैं उन विद्वानों को भी इस बारे में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई कोई लड़ रहा है
तो जो नहीं लड़ रहे हैं उनको क्यों चपेटे में लिया जा रहा है? इस बारे में विद्वान भी मौन है। ये दुख का, चिंता का विषय है। गुरुजी, अंतिम सवाल। भाजपा का आरोप है कि बंगाल चुनाव के बाद जो है राजनीतिक दल ममता दीदी से मिलने जा रहे हैं और तमाम चुनाव को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे लगातार आक्रमण और हत्याओं पर अब तक कोई वहाँ नहीं गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप तो हो वहाँ पर, जब आप हो तो हिंदुओं पे आक्रमण क्यों हो रहा है, पहले इसका जवाब दे दो, उसके बाद कोई गया कि नहीं उसको पूछना। सरकार जब तो आप बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं पूरे देश की फोर्स लेकर के, उसके बाद भी हिंदुओं पर वहाँ आक्रमण क्यों हो जा रहा है? जवाब दो। जवाब तो है नहीं आपके पास। बाबा, इस रैली के माध्यम से कैसे जगाएंगे जो यात्रा आप जगा निकाली? ही तो रहे हैं लोग, जाके ही तो खड़े हैं कि नींद में खड़े हैं लोग, जाग रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि हम धूल चटाएंगे। अभी हम संकल्प कराने वाले हैं यहाँ पर भी, साफ कह रहे हैं, अहम हनम वृत्रम गविष्ठव। इस धर्म युद्ध में हम गायों को सताने वाले असुरों को धूल चटा देंगे, सब कह रहे हैं। रोजगार